जय गुरु जी। एक समय पार्वती और शिव दोनों खेल खेल में बैठे थे अपने मंदराचल पर्वत पर। तो पार्वती ने खेल खेल में शिव की आंखों पर अपने दोनों कोमल हाथ रख दिए, जिससे एक पल के लिए पूरा अंधकार छा गया। और जब पार्वती ने अपने हाथ हटाए तो एकदम से वहाँ पर एक अजीब सा, बहुत ही विकृत और नेत्रहीन बालक उत्पन्न हो गया, जो देखने में बहुत ही बदसूरत सा था। पार्वती देखकर हैरान हो गई कि ये कहाँ से आ गया और ये कौन है। तो शिव ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र है और ये अंधक है। ये जो तुमने अभी अभी मेरी आंखों के ऊपर अपने हाथ रख दिए थे, ये उसी की अ, गर्मी से उत्पन्न हुआ है। तो एक वहाँ पर उस टाइम में एक राजा होता था, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये दो राजा थे। ये दोनों भाई थे, ये दोनों असुर राज थे। तो जो हिरण्याक्ष था, उसके कोई पुत्र नहीं था। तो उसने शिव की बहुत तपस्या की और शिव को प्रसन्न करके उसने उनसे पुत्र के लिए वरदान लेने चाहा। तो शिव ने उसको प्रसन्न होकर अपना पुत्र अंधक वरदान स्वरूप में दे दिया। उन्होंने कहा, ये मेरा पुत्र है, तुम इसको अपना पुत्र समझकर रखो। तो हिरण्याक्ष बहुत खुश हुआ और वो अंधक को लेकर अपने राज्य में आ गया। और अब उसने बड़ा ही चारों तरफ उन्मुक्त होकर राज करना आरंभ कर दिया। उसने सारे देवताओं को, सारे पृथ्वी को, सारे पाताल वासियों को, सबको अपने राज्य में मिला लिया और अपने देश में मिला लिया। और उसके आतंक से, हिरण्याक्ष के आतंक से सारे देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने जाकर विष्णु जी से आराधना की कि विष्णु जी, आप कुछ करो और इस राक्षस का अंत करो। तो विष्णु जी ने उस समय वाराह का अवतार लिया और जो उसने पृथ्वी को पूरा अंदर पाताल तक ले गया था। तो विष्णु जी ने अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को ऊपर उठाकर जल के ऊपर स्थापित किया और सारी निशाचरों की सेना का वध कर दिया। तो जब उन्होंने विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो उन्होंने उसके पुत्र अंधक को उसके राज्य पर अभिषेक करा दिया। उन्होंने उनको, अंधक को, वो राज्य प्रदान किया। इधर जब हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकश्यप, उसको पता चला कि विष्णु ने उसके भाई का वध कर दिया, तो उसको बहुत क्रोध आया। वो विष्णु से इस बात का बदला लेना चाहता था। तो उसके लिए वो तपस्या करने चला गया। उसने कई हजार वर्षों तक तपस्या की। वो एक बिना अन्न जन लिए अपना हाथ ऊपर करके आकाश की तरफ मुंह करके ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करता रहा। तो ब्रह्मा जी उसके पास पहुँचे उसको वरदान देने के लिए। तो उसने कहा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो मुझे कोई देव मार सके, ना कोई दैत्य मार सके, ना कोई सिद्ध पुरुष मार सके, ना कोई ऋषि, ना मुनि, ना कोई ज्ञानी, ना कोई इंसान, ना कोई जीव, कोई जानवर। ना मैं सुबह मरूं, ना मैं शाम को मरूं, ना मेरे को अग्नि जला सके, ना मेरा पानी कुछ बिगाड़ सके, मुझको कोई अस्त्र, कोई शस्त्र मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। तो उसने उनसे इस प्रकार का वरदान मांगा कि उसका कहीं पे भी कुछ भी नुकसान ना हो और वो सदैव जीवित रह सके। परंतु कहीं ना कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं ना सबसे, चाहे आप जितने भी समझदार हो। और फिर प्रभु के पास एक ये है कि आप अमर नहीं हो सकते। मृत्यु लोक में आप आए हो तो आपको मृत्यु आएगी ही आएगी। तो ब्रह्मा जी उसको तथास्तु कहकर चले गए। परंतु अब उसका जो दैत्य ने चारों तरफ आतंक फैला दिया अपना और 40,000 वर्ष तक राज्य किया। उसने सारे देवताओं को जीत लिया। वो त्रिलोकी को नष्ट कर देना चाहता था। तो फिर देवताओं ने प्रार्थना की विष्णु जी से और विष्णु जी ने तब नरसिंह का अवतार लिया। आधे नर का आधे सिंह का अवतार लेके उन्होंने उसको अपनी जंघाओं पर शाम के समय लिटाकर अपने नाखूनों से उसके मर्म स्थानों को चीर कर उसके हृदय को बाहर निकाल दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और फिर उन्होंने उसके पुत्र प्रहलाद को, जो कि विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, उसको राज्य पर अभिषेक कर दिया और उसको राज्य सौंप दिया।
तो उसने अपनी मृत्यु ज़रूर निश्चित की थी, पर प्रभु ने उसको उसी के अकॉर्डिंग, जैसा वो चाहता था कि ना दिन हो ना रात हो, तो सांझ का टाइम था। उसने कहा था ना मैं अग्नि से मरूं ना मैं जल से मरूं, ना मेरे को कोई अस्त्र मार सके, ना मुझे कोई शस्त्र मार सके, ना कोई जीव, ना कोई इंसान मुझे मार सके। तो इसीलिए विष्णु भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया और अपने नाखूनों से उसका वध किया। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी।